हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एक और छोटा सा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट बेस्ड है आपके जनरल नॉलेज टॉपिक पे। तो जीके में आपको पता है 20 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स जो हैं वो आपको आएंगे। अब उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बना रहा हूँ हर दिन 30 डेज 30 मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाऊंगा। तो कल हमने एक मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट 1। आज हम दूसरा जीके का मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ज्वाइंट ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन 2024। इसका ऑप्शंस है अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया या इंडोनेशिया। तो टेक योर टाइम। इसका आंसर है हमारे पास सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ही ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, BRICS। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट। जो इंडिया का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो कहाँ बन रहा है। इसके ऑप्शंस देखिए, पारादीप है, विजिंजम है, इनोर है या फिर अपने पास कांडला है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। हाँ जी, आपको करना यह है कि आपको क्वेश्चंस देखने हैं और साथ साथ अपने सही जो आपने आंसर दिया है वो एक एक मार्क्स अपना ऐड करते जाना है। और हर गलत के लिए आप यहाँ पे, वहाँ पे तो 0.25 होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एक एक मार्क्स कम करते जाएंगे। तो इसका आंसर है विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट जो है हमारा केरल में है। वहीं पे इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट इन 2024। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको पूरी तरह जो है लिटरेट कहा गया है, पूरी तरह लिटरेट बन गया है 2024 में, जहां पे 100% लिटरेसी रेट हो गई है। तो इसके ऑप्शन देखिए आप। तो इसका आंसर है हमारे पास मिजोरम। मिजोरम जो है वो फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी में आ गया है, फुल फंक्शनल लिटरेसी उसकी हो गई है, अचीव कर लिया उसने। तो आप कह सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स। कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है जो इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। लैटिट्यूड आपको पता ही होगा, जो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जाता है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वट एवर यू से। तो वो कौन सा है जो इंडिया को दो हिस्सों में काट देता है, बांट देता है। तो उसका आंसर हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो हिस्सों में तब्दील कर देता, बदल देता है, आई मीन डिवाइड कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस देखिए, वारन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है या फिर लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका आंसर जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया वाज। गांधी जी जो थे उन्होंने सबसे पहला जो मास पॉलिटिकल मूवमेंट इंडिया में किया था वो कौन सा था। तो इसके ऑप्शन देखिए, नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, चंपारण सत्याग्रह है या फिर होम रूल है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो है चंपारण सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किया था और पहला मास मूवमेंट था 1917 में। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सेंसस ऑफ इंडिया किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता है, बहुत इजी आंसर है इसका। इसका आंसर है हमारे पास सेंसस एक्ट। यहाँ तो सिंपल से है, सेंसस एक्ट लिखा हुआ है 1948, तो इसका यही आंसर है। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। विच रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। कौन से रिवर की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो कि आपको पता है सुंदरबन जो है, सुंदरबन जो है सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो कौन से रिवर हैं दो, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर। कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा पानी की दरकार होती है, पानी की जरूरत होती है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, वीट है, राइस है, बाजरा है, पल्सेस है। तो इसके आंसर जो है वो है राइस। तो आपको पता है राइस के लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे कश्मीर में भी राइस की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, मेन हमारा यही है। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट पर टन किलोमीटर से। सबसे ज़्यादा जो फ्यूल बचता है जिस ट्रांसपोर्ट में पर टन किलोमीटर। तो पर टन किलोमीटर का मतलब होता है हर 1000 किलोमीटर के हिसाब से कुछ ट्रेवल कर रहा है अगर, तो उस वक्त फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सबसे चीपेस्ट माना जाता है लॉन्ग ट्रेवल के लिए, और इसी में जो है आपका जो फ्यूल है कंजप्शन कम होती है, सबसे कम। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। जो डोगरा डायनेस्टी है उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस देखिए, गुलाब सिंह है, रबीर सिंह है,
हरि सिंह जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं। तो इनका ऑप्शन जो है आपने देख लिया। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह जी। इन्होंने ही डोगरा डायनेस्टी जो है जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया इज, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो इंडिया में है वो कौन सा है? कोलोहाई है, माचोई है, सियाचिन है, थाजीवास है। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो हमारे पास है सियाचिन ग्लेशियर। आप सबको पता होगा वहाँ पे हमारे जवान खड़े रहते हैं वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन के। तो ये सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का वो यही है, सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सी यूटी ऐसी है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि एक एरिया है वहां पे सबसे कम लोग रहते हैं। समझ लो ये एरिया है, यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। एक एरिया है यहाँ पे 10 लोग रहते हैं। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी है ज़्यादा। और कम किसकी है? इसकी कम है। दैट मीन्स हमारे पास ऐसी कौन सी यूटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कम है? तो उसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख का आपको पता है बहुत ही ज़्यादा कम, हर 1 किलोमीटर में आई थिंक 3 और 4 पीपल रहते हैं। शालीमार बाग जो था वो किस मुगल शासक ने बनाया था, मुगल एम्पायर ने बनाया था? तो ये आप सबको पता है, जो शालीमार बाग श्रीनगर में है, इसकी जो बनावट है, जो बनाया है वो किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया है। किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। नूर जहान के लिए बनाया है। तो इसका ऑप्शन है सी। हांगुल, हांगुल बिलोंग्स टू विच फैमिली? हांगुल जो है वो कौन सी फैमिली, आपको पता है फैमिली का मतलब हो गया कि किस एनिमल फैमिली में आता है? बताइए, बॉविडे है, सर्विडे है, फैलिडे है, कैनिडे है? तो उसका आंसर है हमारे पास सर्विडे। सर्विडे फैमिली में आता है। डोमिनेंट सॉइल टाइप इन कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली है इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल टाइप है वो कौन सी है? रेड है, ब्लैक है, एलोवियल है, लेटराइट है? तो इसका ऑप्शन देखिए आप, उसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है हमारे पास एलोवियल सॉइल है, क्योंकि एलोवियल सॉइल से ही हमारे जो एग्रीकल्चर है उस पर किया जाता है और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं हमारे रिवर। विच पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख? लद्दाख और कश्मीर वैली को कौन सा जो पास है वो कनेक्ट करता है? सबको पता है इसका आंसर क्या है? जोजीला। क्या है? जोजीला पास है, वहां से ही हमारा कश्मीर और लद्दाख की लिंकिंग होती है। बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जो बगलीहार डैम है, बगलीहार डैम है हमारे पास, उसकी जो बिल्ट किया गया है वो किस रिवर पे किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए आप सारे। इसका ऑप्शन का जो आंसर, जो सही आंसर है वो है बगलीहार डैम बनी है चिनाब में, चिनाब रिवर पे। और जो बगलीहार डैम है जम्मू रीजन में आता है। ठीक है। मैन ऑक्यूपेशन इन हाई आल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हाई आल्टीट्यूड, हाई ऊंचे ऊंचे एरिया हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? मेन जो लोगों का पेशा है वो क्या है? तो इसका आंसर है पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है लोग चरवाहे हैं, चरवाहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट बर्ड है जम्मू और कश्मीर का, अब तो यूटी बन गया है, तो आप कह सकते हो यूटी की जो बर्ड है जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी है? हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसके आंसर दिए होंगे और आप अपना अपना स्कोर जो है इसमें कमेंट में लिख लीजिए। तो मैं कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मॉक टेस्ट 3 लेके। 1 महीने तक चलता रहेगा हमारा ये सिस्टम। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।